ये वतन का इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान क्रांतिकारी और देशभक्त भाई परमानंद का। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के आरोप में उन्हें कालापानी यानी अंडमान की जेल में भेज दिया गया और अनेक वर्षों तक यहाँ कठिन यातनाएं दी गईं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भाग्यसुधी देवी ने पति के जेल जाने के बाद आर्थिक संकटों के बावजूद पुत्र तथा पुत्री का अत्यंत स्वाभिमान के साथ मेहनत करके पालन पोषण किया। जब वो रिहा हुए तो उनके प्रति श्रद्धा रखने वालों ने सहायता के रूप में 20,000 रुपए एकत्र किए और उनके पास पहुंचकर थैली उनके सामने रख दी। उन्होंने पूछा, क्या है इसमें? उन्हें बताया गया कि इसमें 20,000 रुपए हैं। श्रद्धा निधि के रूप में वे उन्हें भेंट करने आए हैं। अत्यंत विनम्रता के साथ राशि लेने से मना करते हुए उन्होंने कहा, मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष में भाग लेकर मैंने कोई नया काम नहीं किया है। मेरे वंश के भाई मतिदास ने तो धर्म स्वातंत्र्य के लिए अपने शरीर को आरे से चिरवा दिया था। मेरा त्याग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उस श्रद्धा निधि को लौटाते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की भावना का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। आप ये राशि किसी अनाथ आश्रम में दान कर दीजिए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के वो महानायक थे भाई परमानंद। परमानंद जी जहां एक ओर इतिहासकार, साहित्यकार और प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, वहीं दूसरी ओर वो आर्य समाज और वैदिक धर्म के सच्चे प्रचारक थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, करतार सिंह सराभा, सरदार भगत सिंह और सुखदेव जैसे न जाने कितने राष्ट्रभक्त युवकों को उन्होंने स्वातंत्र्य समर में सर्वस्व बलिदान हेतु प्रेरित किया था। आर्य समाज से जुड़े होने के कारण उनके विचारों में बहुत ही दृढ़ता और पवित्रता थी। वो आजीवन अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहे। श्याम जी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर से उनके घनिष्ठ संबंध थे। भाई परमानंद का जन्म 4 नवंबर सन 1876 को जिला झेलम के करियाला नामक गांव में हुआ था। ये वही परिवार था जिसमें भाई मतिदास जैसे महान राष्ट्रभक्त का जन्म हुआ था, जिसने औरंगजेब के समय में देश धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान गुरु तेग बहादुर सिंह के साथ दिया था। भाई परमानंद के पिता भाई ताराचंद आर्य समाज आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अपने पिता की प्रेरणा से ही भाई परमानंद के भीतर राष्ट्र चेतना का जागरण हुआ। भाई परमानंद ने सन 1902 में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और लाहौर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाने लगे। चूंकि वो शुरू से ही लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज से प्रभावित थे, इसलिए डीएवी कॉलेज में अध्यापन करने के साथ ही वो आर्य समाज का प्रचार भी करते रहे। सन 1905 में वो दक्षिण अफ्रीका गए और वहां समाज की शाखा स्थापित की। इस तरह वो भारत और भारतीयता को लेकर सदा चिंतन में रहे और पल पल राष्ट्र सेवा में संलग्न रहे। देश की खातिर मेरी दुनिया में गए तो खैर हो। देश की खातिर मेरी दुनिया में गए तो खैर हो। हाथों में हो हथकड़ी, हाथों में हो हथकड़ी, पाँव पड़ी जंजीर हो, पाँव पड़ी जंजीर हो। देश की खातिर मेरी दुनिया में गए तो खैर हो।
की खातिर तीर हो, मिलती गले शमशीर हो। आंखों की खातिर पीर हो, मिलती गले शमशीर हो, मिलती गले शमशीर हो। इससे भी बढ़कर कोई दुनिया, इससे भी बढ़कर कोई दुनिया में गैर तौक़ीर हो, दुनिया में गैर तौक़ीर हो। देश की खातिर मेरी दुनिया में गैर तौक़ीर हो। मर कर भी मेरी जान पर ज़हमत बिलाता खैर हो। मर कर भी मेरी जान पर ज़हमत बिलाता खैर हो, ज़हमत बिलाता खैर हो। मेरी खातिर खास कर, मेरी खातिर खास कर दोज़ख नया तामीर हो, दोज़ख नया तामीर हो। देश की खातिर मेरी दुनिया में गैर तौक़ीर हो। सूल मिले फांसी मिले, फिर मौत दामन गिर हो। सूल मिले फांसी मिले, गिर हो, फिर मौत दामन गिर हो। मंजूर हो, 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 मंजूर हो। देश की खातिर मेरी दुनिया में गैर तौक़ीर हो। भाई परमानंद सन 1907 में भारत लौटे और डीएवी कॉलेज लाहौर में फिर से अध्यापन करने लगे। लाहौर का डीएवी कॉलेज उन दिनों क्रांतिकारियों का अड्डा बना हुआ था। लगभग सभी प्राध्यापक क्रांतिकारी विचारधारा के थे, जो अपने विद्यार्थियों को भी क्रांतिकारी विचारों से दीक्षित कर रहे थे। भाई परमानंद भी इसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न रहे। लाहौर में भाई परमानंद जिस घर में रहते थे, किसी समय उसमें शहीद भगत सिंह के चाचा तथा महान क्रांतिकारी सरदार अजित सिंह रहा करते थे। हालांकि उस समय तक सरदार अजित सिंह भारत छोड़कर ईरान पहुंच चुके थे, लेकिन उनका कुछ सामान उस मकान में अभी भी पड़ा हुआ था। भाई परमानंद की गतिविधियों पर पुलिस की निगाह शुरू से ही थी। एक दिन पुलिस ने मकान को घेरकर उसकी तलाशी ली और कुछ आपत्तिजनक साहित्य जब्त किया। भाई परमानंद भी इस लपेटे में आ गए।
वो गिरफ्तार कर लिए गए। ये घटना सन 1910 की है। लाला दुर्गादास के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 3 साल तक अच्छे चाल चलन की जमानत पर भाई परमानंद को छोड़ दिया गया। अदालत से तो वो छूट गए, लेकिन अब उनके पास नौकरी नहीं रही। उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। नौकरी छूट जाने के बाद भाई परमानंद ने आर्य समाज के प्रचारक के रूप में विदेशों में काम करना आरंभ किया। उन्होंने अफ्रीकी देशों में मसाबा, नायरोबी, ट्रांसवाल, केप कॉलोनी और जोहान्सबर्ग में सघन रूप से आर्य समाज का प्रचार किया। जोहान्सबर्ग में तो 1 महीने तक वो गांधी जी के साथ रहते हुए प्रचार कार्य करते रहे। अब भाई परमानंद का विचार हुआ कि वो औषधि निर्माण के लिए एक फार्मेसी खोलें। इस कार्य का प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने अमेरिका जाने का निश्चय किया, लेकिन अमेरिका जाने से पहले वो फ्रांस गए और वहां उन्हें मालूम हुआ कि भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल फ्रांसीसी उपनिवेश लॉ मार्टिनिक के पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं। भाई परमानंद उस द्वीप पर पहुंच गए, पर समस्या ये थी कि लाला हरदयाल का पता लगाया कैसे जाए, क्योंकि डाकखाने वालों को भी उनके घर का पता नहीं मालूम था। लाला हरदयाल डाकखाना पहुंचकर खुद ही अपने पत्र ले आया करते थे। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी एक कुली की सहायता से भाई परमानंद ने लाला हरदयाल को खोज निकाला, क्योंकि उनके मन में तो लगन लगी थी आजादी की। लगन आजादी दी, जरा वे लगन, जरा वे लगन, जरा वे लगन, ओ जरा वे लगन, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, 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 जरा वे लगन, जरा वे लगन, जरा वे लगन, जरा वे लगन। बनना दस्या सबनों खोल के मुल्क पीछे जितने जान दिती ये वे अपनी रोल के ओ सरदार शहीदा होया ओ सरदार शहीदा होया वेखो करके खोल के खिदमत समझ आजादी की चावड़िया कफंदे विच जरा वे लगन जरा वे लगन जरा वे लगन आजादी दी लगन आजादी दी जरा वे लगन आजादी दी
लगन आजादी दी, जरा भी लगन आजादी दी, लगन आजादी दी। लाला हरदयाल के साथ भाई परमानंद क्रांति पथ पर आगे बढ़ चले। करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले तथा अन्य युवकों ने उनकी प्रेरणा से अपना जीवन भारत की स्वाधीनता के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। भाई परमानंद सन 1913 में भारत लौट आए और एक बार फिर लाहौर में युवकों को क्रांति की प्रेरणा देने का कार्य करने लगे। भाई परमानंद ने दक्षिण अमेरिका के कई ब्रिटिश उपनिवेशों का दौरा किया और लाला हरदयाल से सैन फ्रांसिस्को में वो फिर मिले। गदर पार्टी के संस्थापकों में भी वो शामिल थे। सन 1914 में एक व्याख्यान यात्रा के लिए वो लाला हरदयाल के साथ पोर्टलैंड गए तथा गदर पार्टी के लिए तवारीख-ए-हिंद यानी भारत का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। भाई परमानंद द्वारा लिखी पुस्तक तवारीख-ए-हिंद और उनके लेख युवकों को सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। अब क्रांति करने के उद्देश्य से वो भारत लौटे। उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ 5000 क्रांतिकारी भारत आए थे। उन्हें पेशावर में क्रांति का नेतृत्व करने का जिम्मा दिया गया था। 25 फरवरी सन 1915 को लाहौर में गदर पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ भाई परमानंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अमेरिका तथा इंग्लैंड में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, करतार सिंह सराभा तथा अन्य अनेक युवकों को सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित करने, आपत्तिजनक साहित्य की रचना करने जैसे अनेक आरोप लगाए गए। मुकदमा चला और अंततः उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। भाई परमानंद को फांसी की सजा होने का समाचार जब अखबारों में छपा तो समूचे भारत में जैसे भूचाल सा आ गया। देश भर में ब्रिटिश सत्ता के इस फैसले का प्रबल विरोध शुरू हुआ। जन आक्रोश इतना अधिक था कि अंग्रेजों को फांसी की ये सजा रद्द करनी पड़ी और भाई परमानंद को आजीवन कारावास का दंड देकर दिसंबर 1915 में अंडमान काला पानी भेज दिया गया। अंडमान की जेल में वो अमानवीय यातनाएं सहते रहे और उनकी पत्नी इस कठिन समय से संघर्ष करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करती रहीं। अंडमान की काल कोठरी में गीता के उपदेश ने उन्हें ताकत दी। गीता को आधार बनाकर ही उन्होंने मेरे अंत समय का आश्रय गीता नामक ग्रंथ की रचना की। भाई परमानंद को अमानवीय यातनाएं दिए जाने का समाचार जब गांधी जी को मिला तो उन्होंने यंग इंडिया में एक लेख लिखकर इसकी कठोर भर्त्सना की और भाई परमानंद रिहा कर दिए गए। जेल से मुक्त होकर भाई परमानंद ने पुनः लाहौर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। लाला लाजपत राय उनके अनन्य मित्रों में से थे। उन्होंने नेशनल कॉलेज की स्थापना की तो उसका कार्यभार भाई परमानंद को सौंपा गया। इसी कॉलेज में भगत सिंह और सुखदेव आदि पढ़ते थे। भाई परमानंद ने उन्हें भी सशस्त्र क्रांति के यज्ञ में आहुतियां देने के लिए प्रेरित किया। भाई परमानंद ने वीर बंदा वैरागी नामक पुस्तक की रचना की जो पूरे देश में चर्चित रही। इसके अलावा उनकी अन्य रचनाएं हैं भारत का इतिहास, दो लहरों की टक्कर, पंजाब का इतिहास, मेरी आप बीती आदि। उन्होंने हिंदू पत्र का प्रकाशन भी किया। पंडित मदन मोहन मालवीय के सानिध्य में उन्होंने अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा की। 3 जून सन 1947 को ब्रिटिश सरकार ने जब घोषणा की कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, तब इस समाचार से भाई परमानंद के हृदय में ऐसी वेदना पनपी कि वो उससे उबर नहीं पाए और 8 दिसंबर सन 1947 को वो इस संसार से विदा हो गए। नमन ऐसी महान विभूति को। इस देश को है दीन बंधो आप फिर अपनाइए। इस देश को है दीन बंधो आप फिर अपनाइए। भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन का